बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ भी हैं अपना ख्याल रखें और अपने चिप्स डाउन मत होने दें। टेस्टिंग टाइम्स हैं, लेकिन सून ये ओवर हो जाएंगे और ज़िंदगी नॉर्मल होने की तरफ आ जाएगी। मेरा नाम अमर कमाल यूसुफजई है। मैं लोअर दीर से बिलोंग करता हूँ। करंटली एबटाबाद में रिज़ाइड हूँ। मेरी हाईएस्ट एजुकेशन एमफिल इन पॉलिटिकल साइंस है। CSS PMS एस्पायरेंट हूँ। 2017 के PMS को क्लियर कर चुका हूँ, रिटन पार्ट और इंटरव्यू दोनों। अनफॉर्चुनेटली मेरी एलोकेशन नहीं हुई, लेकिन मैं होपफुल हूँ कि आइंदा मज़ीद मेहनत करने के बाद मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाऊँगा। मैं बिब्लियोफाइल पर्सन हूँ। मुख्तलिफ़ किस्म के बुक्स पढ़ता हूँ और फिर उन बुक्स के क्रक्स और उनके जो डिफरेंट किस्म के जिसमें जो मैसेजेस उसमें होते हैं उनको अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करता हूँ और किसी नतीजा खेज़ रिज़ल्ट पर पहुँचने की कोशिश करता हूँ। आप जैसा कि आप जानते हैं कि जो कमीशन के एग्ज़ाम्स हैं ये पाकिस्तान के टफ़ एग्ज़ाम्स में से एक है। इनके लिए मुसलसल मेहनत, हार्ड वर्क और आपका अपडेट रहना ज़रूरी है, जिसमें तकरीबन सोशल फैक्टर्स में जितने उसके से रिलेटेड सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन पर आपका अपडेट होना और गिरफ्त होना ज़रूरी है। ठीक है। मैं चूँकि डिफरेंट बुक्स को जो जिनमें फ़िक्शनल और नॉन फिक्शनल दोनों शामिल हैं, नावल की भी एक वसी कलेक्शन मेरे पास है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर ऐसी बुक्स भी हैं जो फ़िक्शनल नहीं है, लेकिन उनको पढ़ के आप बहुत सारे हिस्ट्री और उस पर बहुत सारी चीज़ों से आप रोशनास हो सकते हैं। CSS के हवाले से एक लिस्ट मौजूद है, सर्कुलेट करती है मार्केट में, जो कि उन लोगों से जो कि इन पेपर्स को बनाते हैं या जो इसको क्वालिफाई कर चुके हैं उनकी स्टडी और उनके रिकमेंडेशन बेस हैं। ठीक है। इन बुक्स में से एक बुक वाई नेशंस फेल भी है। वाई नेशंस फेल एक काफ़ी ज़ख़ीम बुक है। ठीक है। काफ़ी जिसे कहते हैं कि पेजेस इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है। और आप इसको टाइम देंगे क्योंकि इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से भी काफ़ी कुछ पाया जाता है। ठीक है। आलमोस्ट 480-90 पेजेस का है, 500 तक। ठीक है। आप इसको टाइम देंगे तो तब ही आप इसमें से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये एक इंतहाई इंटरेस्टिंग किस्म की बुक है। ठीक है। डैरन एसेमोग्लू जो कि एक तुर्किश इकोनॉमिस्ट है, उनके और जेम्स ए रॉबिन्सन इन्होंने को-ऑथर की है। जेम्स ए रॉबिन्सन जो है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के। ठीक है। इस बुक के ऑथर्स से ही आप ये नतीजा निकाल सकते हैं कि इसमें पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी के उनको मर्ज करके एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड एफर्ट्स की गई हैं, जिसमें नेशंस के फेल होने की वजूहात को हाईलाइट किया गया है। वाई नेशंस फेल में बहुत सारे हाइपोथेसिस को भी गलत साबित करने की कोशिश की गई है। मसलन कुछ कौमें क्यों दूसरी कौमों से पीछे रह जाती हैं, अक्सर इसके लिए जो फैक्टर सामने रखा जाता है उसमें जो हाइपोथेसिस है वो ज्योग्राफी का भी है। लेकिन इस बुक में ये साबित किया गया है कि ज्योग्राफी सेम होने के बावजूद दो इलाके जिनकी ज्योग्राफी सेम है, जिनके लोगों के रहन सहन, उनके रस्म व रिवाज सेम हैं, इसके बावजूद उनके डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा गैप है और डिफरेंस है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबे हैं, वो ख्वा एजुकेशन है, हेल्थ है, साइंसेस है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन तमाम में एक नेशन दूसरे नेशन से क्यों पीछे रह गई है। ठीक है। इसमें बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी कवर करने की कोशिश की गई है। फिर जो सबसे अहम बात इसमें इम्पॉर्टेंट वो रियलाइज़ करवाने की कोशिश की गई है वो ये है कि किस तरह से एक कौम का एटीट्यूड एक ख़ास हिस्टोरिक इवेंट की तरफ उसने चेंज कर दिया
और किस तरह से एक ख़ास किस्म के रिएक्शन ने एक ख़ास कौम को फ़ायदा दिया और एक उससे बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन ने उस कौम को इन द लॉन्गर टर्म नुकसान पहुंचाया, इसकी तरफ भी बात की गई है। फिर जापान के केसेस को भी आगे किया गया है, नॉर्थ साउथ कोरिया को भी डिस्कस किया गया है, जो डिफरेंट उसके और एरियाज़ हैं जिसमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन स्टेट्स को भी डिस्कस किया गया है, ठीक है। रशिया या जो उन दिनों USSR था उसके मैटर को भी रिजॉल्व किया गया है। विद इन यूरोप मुख्तलिफ ममालिक को जो है डिस्कस किया गया है। वेनिस को डिस्कस किया गया कि कैसे जब ये सेंटर ऑफ द वर्ल्ड था बिज़नेस में, उससे ये म्यूज़ियम की तरफ इसका सफ़र हुआ है, ठीक है। इसमें जो अहम तरीन बातें हैं वो ये है कि इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट है, आपके पास प्रोडक्टिविटी भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा कुछ एटीट्यूड भी इम्पॉर्टेंट है जो आपको प्रोग्रेस कराती है। मैंने इस बुक को बड़े डिटेल में स्टडी किया है, ठीक है। इसमें डिफरेंट किस्म की मैंने हाईलाइटिंग्स भी दी हैं जिसके साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हैं, ठीक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आप ये तो कम से कम जो आप इस नतीजे पर पहुंच पाएंगे कि इकोनॉमिक्स का फ्रीडम के साथ, ठीक है, फ्रीडम ऑफ माइंड ईज़ के साथ और डेमोक्रेसी के साथ बहरहाल एक डायरेक्ट ताल्लुक़ बनता है, और इन द लॉन्गर रन उसमें आप उसको मॉनिटर कर भी सकते हैं। मैं परसों इसका तफसीली जायज़ा जो है वो आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा, जिसमें मुख्तलिफ़ ममालिक के डिफरेंट किस्म के कंपैरिजन किए गए हैं, ठीक है। मुस्लिम कम्युनिटी के बैकवर्डनेस के किन वजूहात हैं उनको भी हाईलाइट किया गया है, और बहुत सारे इस तरह के इवेंट्स हैं हिस्टोरिकल जिनको रिस्पॉन्स जो था उसने किस तरह से एक कौम को चेंज किया है, और अब उन ममालिक का या उन स्टेट्स का या उन एरियाज़ का या उन सोसाइटीज़ का शुमार प्रॉस्पेरियस सोसाइटीज़ में होता है। ये एक लॉन्ग लिस्ट है, 5 इसमें इनिशियल है जिसमें ISIS की बुक भी इंक्लूडेड है, ठीक है। और बहुत सारे इसमें हैं जो बुक्स मैं शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए और मुझे अपना फीडबैक भी दीजिए। आप अगर किसी बुक के हवाले से मुझे रिकमेंडेशन देना चाहते हैं तो आई बी मोर देन हैप्पी, और प्रोबब्ली आई फील माई सेल्फ एट हेवन टू बी एट योर सर्विस। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।